हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, जैसा कि यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि यह कक्षा 10 विज्ञान का पेपर है। यह मैंने जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग में पढ़ते हैं उनके लिए हमने बनाया हुआ था और हमने सोचा कि आपके साथ भी यह शेयर कर दिया जाए। इसीलिए आप देख पा रहे होंगे जो आपका वैसे जो एग्जाम होता है वह 70 नंबर का होता है। हमने इस पेपर को 50 नंबर का बनाया हुआ है और समय हमने 2 घंटे रखा हुआ है और यह पेपर बिल्कुल ही आपके बोर्ड एग्जाम की तरह है और इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही रूप से प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप प्रश्न एक एक प्रश्न को देखेंगे, आपको निश्चित ही रूप से जरूर लगेगा कि यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको यह बता दें कि किन किन लेसन से हमने इस पेपर को हमने बनाया हुआ है। यह पेपर हमने केमिस्ट्री के 2 लेसन यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, दूसरा लेसन अम्ल क्षार एवं लवण, 2 लेसन केमिस्ट्री, फिर उसके बाद बायोलॉजी के 1 लेसन यानी जैव प्रक्रम है इसमें, और फिजिक्स का 2 लेसन प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन और मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष। ठीक है, लेसन 9 और 10, इन 5 लेसन से मिलकर हमने इस पेपर को बनाया हुआ है और यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वह सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। वीडियो को जरूर देखिएगा, निश्चित ही रूप से आपको प्रश्न मिलेगा और साथ ही साथ आपको लास्ट में यह भी बताएंगे कि इस प्रश्न का आपको अगर पूरा प्रश्न पत्र चाहते हैं तो आपको कहां पे मिलेगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 20 सेंटीमीटर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल होती है, हीरा में, जल में, कांच में, केरोसिन में। तो यहाँ पे जो प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है वह हीरा में होती है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 3 है, किसी वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। ऑप्शन है लेंस की मुख्य फोकस पर, सेकेंड ऑप्शन है फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी पर, थर्ड ऑप्शन है अनंत पर और फोर्थ ऑप्शन है लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच। यह ऑप्शन आपका सही होगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो पेपर हमने बनाया वो बिल्कुल बोर्ड की तरह है। जैसे बोर्ड में आपका आता है खंड पहला रहेगा खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वहां लिखा रहेगा, उसमें उपखंड क रहेगा जिसमें सभी जो प्रश्न रहेंगे शुरू के वह आपके फिजिक्स के रहेंगे। फिजिक्स के 7 प्रश्न रहेंगे, लेकिन हमने पेपर थोड़ा कम का बनाया हुआ है तो यहाँ पे हमने 5 प्रश्न लिया हुआ है। आपके बोर्ड एग्जाम में 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 4 है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, थर्ड ऑप्शन है अनंत पर और फोर्थ ऑप्शन है अनंत से कम दूरी पर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा अनंत से कम दूरी पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5 है, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, हरे रंग का, बैगनी रंग का, पीले रंग का, लाल रंग का। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने 5 ही प्रश्न लिया हुआ है। आपके बोर्ड एग्जाम में 7 प्रश्न मिलेंगे। अब देखिए उपखंड ख, ठीक है, उपखंड ख में जितने भी प्रश्न होंगे वह सभी प्रश्न आपके केमिस्ट्री के होंगे। तो पहला प्रश्न है उपखंड ख का यानी प्रश्न नंबर 6 इस श्रृंखला का, H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान है 0, 7, 7 से कम, 7 से अधिक। तो आपको पता होगा H2SO4 एक अम्ल है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, मीठे सोडे का अणु सूत्र है NaCl, Na2CO3, NaHCO3 और NaOH। मीठे सोडे को खाने का सोडा या बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग घरों में करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा NaHCO3, यह ऑप्शन आपका
सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है। 1 विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 पे -9 मोल है। यह मतलब मोल है। इस विलियन का पीएच मान होगा, यहाँ पे ऑप्शन है 9, फिर है 10, फिर है -9 और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब भी आपको यह प्रश्न पूछे 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 पे -9 मोल है, यहाँ पे जो पावर है माइनस में वही आंसर हो जाता है, लेकिन प्लस में यहाँ पे माइनस चिन्ह नहीं रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन है AgCl, PbNO3 का ट्वाइस, FeSO4 और CaCO3। तो यहां पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, AgCl। ठीक है। अब यहां पे देखिए, जो बोर्ड एग्जाम में आपके केमिस्ट्री के जो प्रश्न आएंगे वहां पे 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहां पे हमने 4 लिया है क्योंकि प्रश्न पत्र हमने कम का बनाया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका उपखंड ग, जहां पे आपके बोर्ड एग्जाम में 7 प्रश्न आपके बायोलॉजी को देखने के मिलेंगे। ठीक है ना, बायोलॉजी के प्रश्न होंगे। यहाँ पे हमने 5 प्रश्न लिया हुआ है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है। पहला प्रश्न क्या है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में। तो हीमोग्लोबिन जो है श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है 5.8 सेंटीमीटर। यह 25 से 30 सेंटीमीटर है, बीच में डैश होगा। ठीक है ना, 25 से 30 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 15 फीट। तो यहां पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 से 30 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है। यकृत स्रावित करता है। ठीक है, लार, जठर रस, पित्त रस, अग्नाशय। तो यहां पे जो सही ऑप्शन होगा, यकृत जो है पित्त रस यहां पे स्रावित करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13 है। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। ऑप्शन है शिराएं, महाशिरा, दायां निलय, महाधमनी। तो यहां पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, महाधमनी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14 है। पादप में जाइलम का कार्य होता है। फर्स्ट ऑप्शन है उत्सर्जी पदार्थों का संवहन, सेकंड ऑप्शन जल का संवहन, थर्ड ऑप्शन भोजन का संवहन और फोर्थ ऑप्शन अमीनो अम्ल का संवहन। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जल का संवहन। तो यहाँ पे यह 14 बहुविकल्पी प्रश्न थे जिसको हमने आंसर सहित बता दिया। अब हम लोग चलेंगे, यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, अब सब्जेक्टिव प्रश्न पे चलेंगे। तो अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम लोग खंड ब के प्रश्नों को देखने वाले हैं। देखिए, खंड ब और यहाँ पे उपखंड क होगा, जहां पे सभी प्रश्न उपखंड क में फिजिक्स के होंगे। फिर हम लोग उपखंड ख देखेंगे जिसमें सभी प्रश्न आपके केमिस्ट्री के होंगे। फिर उपखंड ग देखेंगे जहां पे सभी प्रश्न आपके बायोलॉजी के होंगे। ठीक है, ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। और यहाँ पे जो पैटर्न है बिल्कुल हमने बोर्ड एग्जाम की तरह ही लिया हुआ है, केवल प्रश्नों की संख्या को हमने कम रखा हुआ है। शुरू के जो 2 प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2, यह 4 नंबर के प्रश्न है। और जो प्रश्न नंबर 3 आप देख रहे हैं यह 6 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है इस खंड का। लेंस के प्रथम फोकस एवं द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए जब वस्तु 2f पर रखी हो। अब बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न को पूरा पढ़ते नहीं है, कुछ भाग लिख कर बाकी छोड़ देते हैं। तो देखिए इसमें हम बता रहे हैं क्या क्या लिखना है आपको। लेंस के प्रथम फोकस एवं द्वितीय फोकस की परिभाषा, यानी लेंस का प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस का चित्र बनाना है दोनों लेंस के लिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए। और वहां पे प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस को एक्सप्लेन करना है दोनों लेंस के लिए। फिर आपको क्या करना है, एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचना है। मतलब आपको चित्र बनाना है कि जब वस्तु 2f पर रखी गई हो तो उसका चित्र कैसा बनेगा और उसको एक्सप्लेन करना है, तब जाकर आपको 4 नंबर मिलेंगे। और बच्चे क्या करते हैं, जो ऑफलाइन में भी हमने बच्चों को देखा हुआ था, बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं 1 पेज हो गया बस हमारा 4 नंबर हो गया। और जो आपको बता दें कि जो आपके बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी होती है बच्चों, वह बड़ी होती है। हम लोग कोचिंग में या स्कूल पे जो कॉपियां मिलती हैं वो बोर्ड एग्जाम की कॉपियों से छोटी होती हैं। तो आप उससे अपने पेज का मूल्यांकन ना करें। यहाँ पे कम से कम 4 नंबर का प्रश्न है तो कम से कम 2 से 2.5 पेज आपका होना चाहिए, 2 पेज। ठीक है ना, आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से कम 2 से 2.5 पेज, तब जाकर आपको 4 नंबर एग्जामिनर देगा।
और जो लाइन लिखें वह बिल्कुल एग्जैक्ट लिखें। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण हैं, इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है। यह आपका इसमें 2-3 प्रश्न छोटे छोटे पूछ रहे हैं। फिर इसी में साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल है, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है, इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति क्या होगी। तो अब यहां पे देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको निकट दृष्टि दोष बताना है कि क्या होता है, फिर वह किस कारण से होता है वह बताना है, फिर उसके निवारण क्या है, उसके निवारण के लिए हम कैसा लेंस प्रयोग करेंगे वह बताना है, और बताने के बाद यह न्यूमेरिकल है आपका कि किसी निकट दृष्टि दोष से अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है और उसका दूरबिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो उसे संशोधित करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी और उसकी प्रकृति क्या होगी, यह आपको बताना है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को जब आप लिखेंगे तब जाकर आपको 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, उत्तल दर्पण के लिए सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v का निगमन कीजिए जहां संकेतों का सामान्य अर्थ है। ठीक है, अब यहां पे बच्चे क्या करते हैं, इस प्रश्न में चित्र बनाते नहीं है, थोड़ा सा बस यह हल्का सा एक्सप्लेन करके और तुरंत जो है यह फार्मूला लिख दिए, आधे पेज में ही खत्म। तो यह 6 नंबर का प्रश्न है। आपको ऐसे प्रश्न को आपको 6 नंबर के हिसाब से कम 2 से 2.5 पेज आपको लिखना पड़ेगा। आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आपको प्रॉपर इसका चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद जो वस्तु है कहां पे रखी गई है, कैसे रखी गई है, यह सारी चीजें जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके 2 से 2.5 पेज हो जाएंगे और तब जाकर आपको यह 6 नंबर मिलने वाला है। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स, उपखंड ख। यहाँ पे उपखंड ख में यहाँ पे जितने भी प्रश्न मिलेंगे वह सभी प्रश्न आपके केमिस्ट्री के होंगे। अब यहाँ पे पहला है उपखंड ख का पहला यानी इस श्रृंखला का चौथा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 का फर्स्ट है, दहन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब दहन क्या होता है, बहुत बच्चे तो नाम ही नहीं सुने होंगे। जब हमने ऑफलाइन में दिया हुआ था तो बच्चों के सामने बहुत कंफ्यूजन था, दहन क्या होता है। ठीक है, नाम ही हमने नहीं सुना हुआ है तो बता दे, दहन जो है उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया को हम लोग दहन कहते हैं, क्योंकि दोनों में एक में उष्मा निकलती है और एक में उष्मा अवशोषित होती है। तो जब भी आपसे कहे कि दहन पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए तो आपको उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया को एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। ठीक है, और यह प्रश्न आपका, यह प्रश्न नंबर 4 जो है 4 नंबर का है और यहाँ पे 1, 2 है, तो यह 2-2 नंबर के प्रश्न है। ठीक है, अब अगला इसमें पूछ रहा है, क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट, हाँ जब भी देखिए जब भी कोई अभिक्रिया आपको दे लिखने के लिए तो आप लिखने के बाद कम से कम 2 एग्जाम्पल जरूर लिखें। ठीक है ना, ताकि प्रश्न लगे कि हाँ 2 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल जरूर लिखना है। आप उसकी परिभाषा लिखें, परिभाषा लिखने के बाद अभिक्रिया जरूर दिखाएं। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा को गर्म करते हैं, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट और खाने के सोडे को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, यह आपको बताना है रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा थियरी लिखेंगे कि जैसे कोई भी चीज मिलकर क्या बन रहा है वह बताना है और साथ ही साथ उसका रिएक्शन दिखाएंगे। ठीक है, तब जाकर आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 का फर्स्ट है और यहाँ पे यह सभी 2-2 नंबर के हैं, पूरा 6 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, यह सभी 6 नंबर के प्रश्न प्रत्येक 2-2 के हैं और ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 5 का 1 है, रेडॉक्स अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है वह लिखेंगे और उसका एग्जाम्पल क्या होता है उसको प्रॉपर लिखेंगे, उपचयन अपचयन सबको दिखाएंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, तब जाकर आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया पूरी होगी और आपको 2 नंबर मिलेंगे। फिर है आपका प्रश्न 5 का दूसरा है, आवश्यक समीकरणों की सहायता से दर्शाइए कि आप धावन सोडा से बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त करेंगे। तो आपको जो है थियरी थोड़ी सी लिखनी है और आपको समीकरण द्वारा जो भी रिएक्शन इसका है उस रिएक्शन को दिखाना है कि आप जो है धावन सोडा से बेकिंग सोडा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका तीसरा, संकलन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो संकलन अभिक्रिया बच्चों के लिए नया नाम है, बहुत बच्चे नाम ही नहीं जानते हैं। तो संकलन अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, आप संयोजन अभिक्रिया के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है ना, संकलन अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे आपको संयोजन अभिक्रिया को आपको
एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और जब भी आप लिख रहे हैं 2 नंबर का प्रश्न है तो लिखने के बाद कम से कम आपको 2-3 एग्जाम्पल लिखना है ताकि 2 नंबर के प्रश्न के लिए पर्याप्त हो। अगले खंड को देखते हैं। अगला खंड आपका उपखंड ग, जिसमें सभी प्रश्न आपके बायोलॉजी के देखने को मिलेंगे। अब यहां पे देखिए प्रश्न नंबर 6 है, उपखंड ग का पहला प्रश्न है और इस श्रृंखला का छठा प्रश्न है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। ठीक है, तो यहां पे अब भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है यह आपको पूरा एक्सप्लेन करना है और यह 4 नंबर का प्रश्न है। और 4 नंबर का प्रश्न है तो कम से कम आपका 1.5 पेज कम से कम बोर्ड एग्जाम की कॉपी से होना चाहिए, कम से कम। यानी इसमें जितने भी पॉइंट हैं सबको थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आपका है धमनी और शिरा में प्रमुख अंतर बताइए। ठीक है, यह भी 4 नंबर का प्रश्न है। और आपको बता दें कि यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, ऑफलाइन में भी ये बच्चे गलतियां किए हुए थे। धमनी और शिरा में प्रमुख अंतर, यह 4 नंबर का प्रश्न है। बच्चे सोचते हैं 4 अंतर लिख दिए ऐसे पार्ट वाइज करके हमको 4 नंबर मिल जाएगा। जी नहीं, आपको 4 नंबर नहीं मिलेंगे। फिर आपको कम से कम अगर 4 नंबर का प्रश्न है तो 7 से 8 कम से कम आपको अंतर लिखना पड़ेगा, तब जाकर आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। तो यह 4 नंबर का प्रश्न है तो उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 8 और इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न जो कि 6 नंबर का है, वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसके 4 प्रमुख महत्व बताइए। तो सबसे पहले आपको वाष्पोत्सर्जन को एक्सप्लेन करना है कि क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है, प्रत्येक महत्व के बारे में आपको लिखना है, तब जाकर यह 6 नंबर का प्रश्न होगा। और यह कम से कम 2 से 2.5 पेज का होना चाहिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी के हिसाब से। और वह कॉपी आपकी लंबी होती है, ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई आपकी अधिक होती है। तो यहाँ पे उसके चारों महत्व को आपको एक्सप्लेन करना है, तब जाकर यह 2-2.5 पेज का होगा। और इसी के साथ यह श्रृंखला आपकी समाप्त हुई और आपके लिए गुड लक स्टूडेंट्स हमने नीचे लिखा हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। और इसके बाद जो है हमने मैथ का भी पेपर बनाया हुआ है, ठीक है, मैथ का भी हमने टेस्ट लिया हुआ है। और अपने जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं हमने बैक टू बैक उनका टेस्ट रखा हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो जितनी बार भी हम पेपर बनाएंगे आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अगर आपको पेपर चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। अगली जो वीडियो आएगी वह मैथ की ही ऐसे ही आएगी। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत, आप सभी को गुड लक।